आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20 स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। शोभित यूनिवर्सिटी, एम्पावरिंग नेशन थ्रू एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। वेश्यावृत्ति से इनकार पर की गई अंकिता की हत्या, हिरासत में आरोपियों ने उगले सारे राज। ऋषिकेश में 5 दिनों से लापता अंकिता भंडारी की नहर में धकेलकर हत्या की गई। यह खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर पूर्व राज्य मंत्री के बेटे रिजॉर्ट संचालक पुलकित आर्य व उसके 2 मैनेजरों को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी कोटद्वार शेखर सुयाल ने बताया कि शनिवार सुबह अंकिता की शव चीला नहर से बरामद कर लिया गया है। आरोपित पुलकित के पिता भाई व भाजपा से हुए निष्कासित, गुस्साए लोगों ने विधायक की गाड़ी के शीशे तोड़े। ऋषिकेश के अंकिता भंडारी हत्याकांड में आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य और भाई अंकित आर्य को भाजपा से निष्कासित कर दिया गया है। हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे आक्रोशित लोगों ने रिसोर्ट में आग लगा दी है। पिता का सहारा बनना चाहती थी अंकिता, परिवार के हालात बदलने के लिए चुनी थी नौकरी की राह। ऋषिकेश जिले के तहसील यमकेश्वर के गंगा भोगपुर में स्थित एक रिसॉर्ट में सेवारत पौड़ी ब्लॉक के श्रीकोट गांव की अंकिता ने पारिवारिक परिस्थितियों को बदलने के लिए नौकरी की राह चुनी थी। उसके सपने साकार रूप ले पाते उससे पहले ही उसकी हत्या कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए शशि थरूर की दावेदारी तय, अपने प्रतिनिधि से मंगवाया नामांकन पत्र। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतरने के लिए शशि थरूर ने तैयारी तेज कर दी है। दरअसल आज उन्होंने अपने प्रतिनिधि को भेजकर केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से नामांकन पत्र मंगवा लिया है। पुणे में पीएफआई समर्थकों ने लगाए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 60 पर केस दर्ज, हिरासत में आए कई आरोपी। पुणे में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों पीएफआई समर्थकों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए हंगामा किया। इस दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। वहीं नारेबाजी के बाद तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया, जिसके बाद कई समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया। साथ ही 60 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। ईडी ने किया बड़ा खुलासा, निशाने पर थी बिहार की जनसभा। पीएम मोदी पर हमले के लिए पीएफआई ने बनाया था खतरनाक प्लान। प्रवर्तन निदेशालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को लेकर एक और सनसनीखेज खुलासा किया है। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस साल जुलाई में बिहार की राजधानी पटना में पीएफआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले करने की खतरनाक योजना बनाई थी। इसके लिए संगठन ने पटना में ट्रेनिंग कैंप भी लगाया था और कई सदस्यों को ट्रेनिंग भी दिया। इतना ही नहीं, वित्त पोषण के लिए कई विदेशी ताकतों के संपर्क में भी थे। बुर्के का विरोध कर रही ईरान में महिलाओं को मिला एलन मस्क का साथ। इंटरनेट प्रतिबंध के बीच स्टारलिंक सर्विस होगी एक्टिवेट। ईरान में बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं को दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क का समर्थन मिला है। जबरदस्त हिंसा के बाद यहां इंटरनेट बैन के खिलाफ एलन मस्क ने अपनी स्टारलिंक सर्विस को एक्टिवेट करने का ऐलान किया है। एलन मस्क ने कहा कि वह ईरान में फ्री इंटरनेट सर्विस के लिए सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक को सक्रिय करने जा रहे हैं। रूसी राजदूत अलीपोव ने दी बड़ी चेतावनी, कहा पाक से हथियार यूक्रेन भेजने की पुष्टि हुई तो बिगड़ेंगे रिश्ते। भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने पीएम मोदी के इस कथन की कि यह युद्ध का समय नहीं है को भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बताया है। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से यूक्रेन को हथियार भेजने की खबरों पर कहा कि यदि यह सही पाया गया तो दोनों देशों के रिश्ते खराब होंगे। 7 मिनट की फेयरवेल स्पीच में रोते रहे फेडरर, जोकोविच और राफेल नडाल भी नहीं रोक पाए आंसू। 2 दशक तक टेनिस की दुनिया में राज करने के बाद रोजर फेडरर ने शुक्रवार को अपना आखिरी टेनिस मैच खेला। लेवर कप में राफेल नडाल और रोजर फेडरर एक टीम के लिए खेल रहे थे, जबकि उनके सामने अमेरिका के फ्रांसिस टियाफो और जैक साक की जोड़ी थी। फेडरर नडाल इस मैच में हारने के बाद रोने लगे थे। सीतापुर में इंटर के छात्र ने प्रधानाचार्य को गोलियों से भूना, हालत गंभीर, बैग में लेकर छात्र आया था असलहा।
सीतापुर जिले के सदरपुर थाना इलाके में दो छात्रों की लड़ाई के बाद एक छात्र ने प्रधानाचार्य पर गोलियां बरसा दी। छात्र ने 3 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें 2 गोली प्रधानाचार्य को लग गईं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। फिलहाल प्रधानाचार्य को ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education. इंटरपोल के इनपुट के बाद सीबीआई की बड़ी कार्रवाई। 20 राज्यों में 56 जगहों पर की छापेमारी। चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के मामले में सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई की है। सीबीआई ने 20 राज्यों में 56 जगहों पर छापेमारी कर रही है। सीबीआई की इस कार्रवाई को ऑपरेशन मेघदूत नाम दिया गया है। सीबीआई के मुताबिक कई ऐसे गैंग चिन्हित किए गए हैं जो न केवल चाइल्ड सेक्सुअल पोर्नोग्राफी के संबंधित सामग्री बल्कि बच्चों को फिजिकली ब्लैकमेल कर उसका इस्तेमाल करते हैं। प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने दिया बड़ा बयान। बोले, समय आने पर पता चलेगा कि हम किस पार्टी के साथ जाएंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल सिंह यादव आज गाजियाबाद पहुंचे। शिवपाल यादव ने बताया कि वह इस बार नगर निगम के चुनाव भी अपनी पार्टी के सदस्यों को लड़ाएंगे। उन्होंने कहा कि समय आने पर पता चलेगा कि हम बीजेपी या सपा किसके साथ जाएंगे। कंगना रनौत क्या मथुरा से लड़ेंगी लोकसभा चुनाव? सवाल सुनते ही असहज हो गई सांसद हेमा मालिनी। अभिनेत्री कंगना रनौत के मथुरा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें शुरू हो गई हैं। इसको लेकर शनिवार को जब सांसद हेमा मालिनी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात है, मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए, कल राखी सावंत को भी भेज देंगे। कंगना रनौत मथुरा से चुनाव लड़ने की चर्चा है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या विचार है इस बार? मेरा विचार क्या मैं बताऊं? मेरा विचार भगवान के ऊपर है। लॉर्ड कृष्णा विल डू इट व्हाट ही वांट्स। हाँ, कोई और बेचारे जो यहाँ के मथुरा के जो सांसद बनना चाहेंगे उसको तो आप बनने नहीं देंगे। आप लोगों ने दिमाग में सबको ऐसा डाल के रखा है कि फिल्म स्टार ही बनेगा। आपको सब फिल्म स्टार ही चाहिए मथुरा में। नहीं, हेमा मालिनी कन्हैया जी ने भक्त चाहिए। कल राखी सावंत का भेज देंगे। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों और बैंक पर 20 करोड़ के गबन का आरोप। एलजी वीके सक्सेना ने दिए एफआईआर के आदेश। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पानी के बिल में 20 करोड़ रुपए का गबन करने के आरोप में दिल्ली जल बोर्ड, एक बैंक और एक निजी कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एलजी कार्यालय ने शनिवार को यह जानकारी दी है। एनसीआर में भारी जलभराव, येलो अलर्ट जारी। नोएडा गाजियाबाद में 26 को खुलेंगे 8वीं तक के स्कूल। दिल्ली एनसीआर में बृहस्पतिवार और शुक्रवार को बदरा कुछ यूं बरसे कि पूरे महीने की कमी पूरी हो गई। दिल्ली में शनिवार को येलो अलर्ट जारी किया गया है। एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद व गुरुग्राम में आज भी 8वीं तक के स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अब 26 सितंबर को स्कूल खुलेंगे। अचानक आज समाधान दिवस पर बहसुमा थाने पहुंचे डीएम और एसएसपी। फरियादियों की सुनी समस्याएं, दिए निर्देश। आज समाधान दिवस पर अचानक मेरठ जिले के डीएम दीपक मीणा और एसएसपी रोहित सिंह सजवान थाना बहसुमा पहुंचकर चौंका दिए। डीएम और एसएसपी ने फरियादियों की समस्याओं को ध्यान से सुना और निस्तारण हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एनआईए और एटीएस की टीमों ने मेरठ में डाला डेरा। खरखौदा से ग्राम प्रधान समेत पीएफआई के 4 सदस्य दबोचे। मेरठ से सटे खरखौदा से शनिवार दोपहर एटीएस ने ग्राम प्रधान समेत पीएफआई के 4 सदस्यों को दबोचा है। बताया गया है कि कैराना के मामा और ग्राम प्रधान साजिद समेत 4 आरोपियों को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। एटीएस ने इन चारों आरोपियों को खरखौदा से गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि प्रधान समेत चारों आरोपी पीएफआई के सदस्य हैं और उनकी तलाश में कई दिन से एटीएस और एनआईए की टीम मेरठ में डेरा डाले हुए थी। अभी उनसे पूछताछ चल रही है। अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर सीएम धामी ने दिए कड़े निर्देश। एसआईटी करेगी जांच, फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी सुनवाई।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा रुख अपनाते हुए अंकिता मर्डर केस की जांच एसआईटी से कराने का आदेश दिया है। साथ ही देर रात रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया है। सीएम ने केस की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करवाने का निर्देश जारी किया है। नीतीश कुमार संग सोनिया गांधी से मिलने जाएंगे लालू प्रसाद यादव। बोले, सरकार जाने से शाह बौखलाए हुए हैं। राजद प्रमुख लालू यादव ने अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वह नीतीश कुमार के साथ जल्द ही सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार जाने से शाह बौखलाए हुए हैं। सोशल मीडिया और ओटीटी की मनमानी पर नकेल कसने की तैयारी। राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रख बना टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और ओटीटी की मनमानी पर नकेल कसने के लिए सरकार जल्द ही नया टेलीकॉम ड्राफ्ट बिल लेकर आ रही है। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 से साइबर सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य खतरों से निपटने की तैयारी है। आप देख रहे हैं जनवाड़ी न्यूज टॉप 20, स्पॉन्सर्ड बाय शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ। Shobhit University, empowering nation through education.